अरे प्रमोद कृष्णम जी, आपसे मैं पूछूंगी सर, यहाँ पर हर कोई कहता तो है कानून होना चाहिए, लेकिन फिर सब अपनी सियासी मजबूरी गिनाने लगते हैं। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल पर सियासत कैसे हो सकती है? उसमें हिंदू मुसलमान करना जरूरी है क्या? जरूरी है या मजबूरी है? हाँ, देखिए आदित्य जी, एक सवाल है सियासत का, एक सवाल है देश का। लेकिन सियासत जो है देश से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सियासत इसलिए होती है कि देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो। तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 75 साल पहले, तो हमारे देश की जो आबादी थी वो 30-35 करोड़ थी। तो 75 साल में हम 5 गुना बढ़ गए, आज 150 करोड़ को छूने जा रहे हैं। तो अगर इस रेशो से आबादी बढ़ती है तो अगले 75 साल में, यानी कि मानो कि 2300 जब आएगा, तो हमारी आबादी 500 करोड़ हो जानी चाहिए, जो पूरी दुनिया की आबादी के बराबर होगी। तो संसाधन तो सीमित हैं, हवा, पानी, रहने की ज़मीन। आज आप देखिएगा, हवाई जहाज से जब हम लैंड करते हैं और दिल्ली को ऊपर से देखते हैं, तो दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से मथुरा और दिल्ली से इधर हापुड़ और ये सब एक सा ही नज़र आता है। आज गुड़गांवा दिल्ली के बीच का दूरी खत्म हो चुकी है। दिल्ली और पानीपत, दिल्ली रोहतक के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। कहीं ज़मीन नज़र नहीं आती है। दिल्ली से मेरठ जाइए तो आपको लगेगा कि मकान से मकान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और सड़कें कितनी चौड़ी की जाएंगी, एक लिमिट है ना सबकी, कितने फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। तो इसलिए आबादी पर कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस पहल होनी चाहिए, ठोस नीति बननी चाहिए। अब उस नीति को बनाने में कितना बड़ा रिस्क इस पार्टी को है कि सरकार रुकेगी, जाएगी, नहीं जाएगी, सरकारें बनेंगी, बिगड़ी, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन मैं एक सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आना चाहिए, क्योंकि अगर कानून नहीं बनेगा, सामाजिक जागरूकता के नाम पर अगर हम सोच लें कि समाज में जागरूकता आ जाएगी, भाई समाज में जागरूकता तो महिलाओं के प्रति भी अभी तक नहीं आई, समाज में जागरूकता तो क्राइम के प्रति नहीं आई, समाज में जागरूकता सफाई के प्रति नहीं आई। लेकिन जब कानून बन जाते हैं, तो लगता नहीं कभी तैयार हो पाएगी, क्योंकि जो सियासत हिंदू मुसलमान करती है जनसंख्या नियंत्रण पर, पहले तो आप उसको मैच्योर करेंगे ना, उसमें परिपक्वता की उम्मीद लगाएंगे। वो कब मैच्योर होगी? आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी क्या इस तरह के कानून का समर्थन करती है? अगर कल को सरकार बिल लेकर आए तो क्या कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सरकार के साथ खड़ी होगी इस पर? नहीं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी, उससे बिल लाने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने तो 3 तलाक का समर्थन भी नहीं किया, कांग्रेस ने तो 370 का समर्थन नहीं किया। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता जरूर समर्थन में थे, और देश के हित में जो भी कानून आएगा कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन कांग्रेस समर्थन नहीं करे और तो आप बिल नहीं लाएंगे। देश को चलाना तो सरकार का काम है, विपक्ष का काम विरोध करना है। और अगर विपक्ष को लगेगा कि ये मुद्दे देश के भविष्य से जुड़े हैं, तो विपक्ष आपका समर्थन करेगा। लेकिन ये लॉजिक देना ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन सर अगर कोई मुद्दा होगा और कांग्रेस जैसी एक पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी होगी, तो उसके अपने वोटर्स है, उसके अपने सपोर्टर्स है। आप पार्टी हर चीज को सिर्फ चुनावी दंगल में क्यों देखना है? किसी भी डिसीजन को जनता में अवेयरनेस के तौर पे क्यों नहीं देखना है? जो राहुल गांधी की फॉलोइंग है, जो मिसेस गांधी की फॉलोइंग है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की फॉलोइंग है, जिस अवेयरनेस की बात यहां पर हर पैनलिस्ट ने लगातार की, उस अवेयरनेस को आप जैसी पार्टी का किरदार बड़ा है उसमें, उस अवेयरनेस को क्रिएट करने में, उस अवेयरनेस को बढ़ाने में। रतन शारदा जी, मैं आपको फ्लो दूंगी, लेकिन जल्दी से एक कॉमेंट पहले मैं ले लेती हूँ। विजय शंकर तिवारी, पहले एक कॉमेंट आपका और फिर फिरोज भक्त, जल्दी प्लीज। देखो अदिति, श्रीमती इंदिरा जी ने जब हमारे दो का नारा दिया था, ये जरूरत तो उस समय से महसूस की जा रही है, और जब ये नारा दिया था उसके बाद हिंदू समाज ने इसका पालन भी किया। और आज आप देख रहे हैं सारे देश में हिंदुओं में एक दो बच्चे ही हैं, तो उन्होंने पालन भी किया। आज तो उससे ज्यादा जरूरत है। और कोरोना काल में आपने देख लिया कि जनसंख्या वो कारण था, जब आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, संसाधन कम पड़ रहे थे, जनसंख्या ही उसका आधार था। लेकिन आज देश में पूरी अवेयरनेस है, सारा देश चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं।
एक वो हैं जिनको गजवाए हिंद बनाना है इस देश को, उनको पता है जनसंख्या बढ़ेगी तभी देश गजवाए हिंद बनेगा, और एक वो जिनको उनका वोट चाहिए, वो भी इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। तो दो ऐसे पक्ष हैं जो देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहते हैं, वो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। बाकी सारा देश चाहता है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण हो, ताकि जो हिंदुओं से कहते हैं तुम्हारी आबादी कम रह जाएगी और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे और 7-7 8-8 बच्चे करो, उनसे क्या कहते हैं आप? अदिति, यही बात कह रहा हूं जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही कि एक व्यक्ति के 2 बच्चे जरूर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे से स्पष्ट किया, और मैं वही बात कह रहा हूं, इसी पक्ष का व्यक्ति हूं मैं, कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और जो कानून बनेगा उसको हिंदू भी माने और सारे पक्ष माने। लेकिन विरोध करने वाले लोग कौन है? ये आपके सामने, आपके डिबेट में भी दिखाई पड़ रहा है, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस देश में जनसंख्या के आधार पर शासन हासिल करना चाहते हैं, सत्ता बनाना चाहते हैं, गजवाए हिंद चाहते हैं। एक वो लोग हैं और एक वो लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात तो नहीं करते हैं लेकिन उनको वोट चाहते हैं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मत है, कौन लोग बैठे ना आपके सामने, आपके पास दोनों पक्ष बैठे हुए हैं जो जनसंख्या का विरोध कर रहे हैं और ये जो कहते हैं कि जनसंख्या कानून नहीं बनना चाहिए, अवेयरनेस के आधार पर होना चाहिए। दोनों पक्ष आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। चलिए पहले सैयद असीम वकार। नहीं, क्या देखिए, मैंने जो शुरू में कहा था डिबेट उसी पर हो रही है। मैंने कहा था कि सबके लिए बनाइए। सर मैंने जो शुरू में कहा था डिबेट उस पर निकल कर सामने आप वो बोल रहे हैं जो मैंने शुरू में कहा था। मैडम जी मैडम देखिए, सब अरे भाई आप बड़ी हो गई। नहीं कोई बात नहीं, आप मुद्दे पर रहे और बात रखें। सबसे पहली मजहबी बात, चश्मा क्यों, मैं वही पूछ रही थी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय नहीं, यही हम भी पूछ रहे हैं, मजहबी चश्मा क्यों? सारे मामलों में मुसलमानों को शक की नजर से क्यों देखा जाता है? ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदू हमसे बहुत पीछे हैं या सरदार हमसे बहुत पीछे हैं। कुछ परसेंट का फर्क होगा इधर उधर आगे पीछे का, तो सारे सवालात मुसलमानों से क्यों पूछे जाते हैं? अभी आचार्य जी ने एक बात कही, आप बिल लाइए। नहीं, आप बिल लाइए। आपको किस्सा सुनाओ, आचार्य जी बैठे मेरी बात को यस करेंगे। संजय गांधी जी ने एक कानून बनाया था नसबंदी का, और उन्होंने, हम लोग तो छोटे छोटे से बहुत, मैंने तो सब लोगों से ही जाना, कांग्रेस के नेताओं से। तो संजय गांधी जी ने यूपी का जो कोटा दिया था नसबंदी का, वो 1 लाख का दिया था कि 1 लाख नसबंदियां होना है। तो उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर हुआ करते थे अम्मार रिजवी साहब, वो गए, उन्होंने समर्थन कर दिया संजय गांधी जी से कि नहीं बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो आपने 1 लाख यूपी से कहा है, इसका 10 गुना तो मैं अपने क्या से दे दूंगा, अपने मंत्रालय से। तो संजय गांधी को लगा कि तो मैंने कम बोल दिया है, तो उन्होंने यूपी का कोटा बढ़ा के नसबंदी कर दिया 50 लाख। और उसके बाद जो हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा। मसला यह है कि अगर आप कानून बनाना चाहते हैं ईमानदारी से, तो उस पर एक सर्वदलीय और सर्वधार्मिक की एक कमेटी बनाइए, लोगों के दिलों को जीतिए, लोगों से मशवरा कीजिए, सब अपने अपने मशवरे देंगे, एक बेहतर विकल्प तलाशिए, बेहतर कानून लाइए, लोगों में जागरूकता लाइए। जो सच्चाई ईमानदारी से काम अगर करना चाहते हैं तो यही तरीका है। देश से सब मोहब्बत करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को भी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य से भी सब मोहब्बत करते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चों का भविष्य खराब हो या उसके देश को कोई खतरा हो। सब देश के साथ हैं। मेरा मुद्दा, लेकिन मसला ये है कि जब देश पे हुकूमत करने वाले लोग देश के भविष्य की बात सही तरीके से करेंगे तभी तो कानून बनेगा। अब गिरिराज सिंह जैसे लोग कानून बनाएंगे, संगीत सोम जैसे लोग कानून बनाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, वो जो कपिल मिश्रा बैठा हुआ वो कानून बनाएगा? क्यों? वो तो और खराब कर देगा। एक सेकेंड, मैं नाम लेके कह रहा हूं। नहीं एक सेकेंड भाई, आप लाइए, बैठिए, बात कीजिए। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सैयद असीम वकार, आप थोड़ी ही डिसाइड करेंगे, जनता चुनेगी ना, जनता चुनती है। अब आप जनता का अधिकार भी आप ले लेंगे, जनता का अधिकार भी आप छीन लेंगे सर।